ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक 11वां। श्री शुक उवाच कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कसन्तमञ्जनमक्षिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिष्यन्त्यवागुरुत्। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 9वां अध्याय। यशोदा जी का बाल कृष्ण को रस्सी से बांधना। यशोदा जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगी
उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ। इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं है। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने के लिए तैयार है, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विह्वल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति बानर बंधो, मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि न तो तू ग्वाल वालों के साथ ही खेल सकेगा और न माखन चोरी आदि उधम ही मचा सकेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछूं तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। टीकाकार लिखते हैं, अरे मैया, भगवान कहते हैं, अरे मैया मोही मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पिटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण, अरे मैया, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह भागकर वन में चला गया तो कहां कहां भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा। इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लूं, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहाँ प्राकृत अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या,
प्राकृत सत्व की भी गति नहीं है, इसलिए इनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतन का स्मरण नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु नहीं, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है। परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती? मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथों पकड़े गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिसमें न बाहर है, न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। इस पर टीकाकार लिखते हैं कि इस लोक में श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। यही नहीं परीक्षित, यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक। टीकाकार लिखते हैं, या फिर कभी उखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। टीकाकार इस पर लिखते हैं कि यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों-त्यों अपनी नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने रूप को प्रकट करने लगे। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई,
त्यों त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। इस पर टीकाकार लिखते हैं, संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रसी, सत्व रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण 2 वित्ते की रसी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री